दोस्तों, यदि कुत्ता आपके घर में मांस का टुकड़ा ले आए तो कहा जाता है कि वह अशुभ होता है। देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, मांस का टुकड़ा कभी भी अशुभ नहीं होता अगर आपके घर में कुत्ता ले आया। यदि कुत्ता कोई पुरानी हड्डी ले आया तो ये चीज अशुभ मानी जाती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र की दुनिया में जानवरों का अपना अलग ही महत्व है। ऐसे ही हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर की जो हमारे दिल के सबसे करीब है। हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों की जो कि कुत्तों से जुड़े हैं। और नियमों से ज्यादा मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर अंधविश्वास की। देखिए, पूरी की पूरी दुनिया कुछ भी बात हो उसमें कुछ ना कुछ अंधविश्वास जरूर निकाल लेती है। मैं बस यहाँ पर जानवरों का एग्जाम्पल नहीं देना चाह रहा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हर एक चीज से रिलेटेड। कुछ भी हो, हम अंधविश्वास पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि यार ऐसा हुआ है तो सही हुआ होगा, ऐसा हुआ है तो गलत हुआ होगा। तो चलिए बात करते हैं कुत्तों से जुड़े कुछ ऐसे ही अंधविश्वास की। देखिए, मान्यता है कि घर के सामने सुबह के समय यदि कुत्ता रोए तो उस दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पूरा का पूरा अंधविश्वास है। अगर आप इस बात को सच मानकर इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपके कभी महत्वपूर्ण कार्य होंगे ही नहीं। वास्तुशास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ जहां ये बोला गया है यदि कुत्ता सुबह के समय रोए तो वो कार्य करना ही चाहिए। यदि किसी मकान की दीवार पर कुत्ता रोते हुए पंजा मारता दिखे तो समझिए कि उस घर में चोरी होने वाली है। दोस्तों, ये भी वास्तु के नजरिए से बिल्कुल गलत है। ऐसा वास्तुशास्त्र में बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ कि अगर कुत्ता रोते हुए पंजा मार दे तो उस घर में चोरी होगी। यदि आपको कोई ऐसी बातें बताता है और कहता है कि वास्तुशास्त्र में लिखी गई ये सारी बातें, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, आपको मूर्ख बना रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी के अंतिम संस्कार से लौट रहा है और साथ में उसके कुत्ता भी आया है तो उस व्यक्ति की मृत्यु की आशंका रहती है अथवा उसे कोई बड़ी विपत्ति का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये भी एक अंधविश्वास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कई बार क्या हो जाता है, ये चीजें इंसानों के साथ हो जाती हैं और ये बन जाती हैं मनगढ़ंत दंत कथाएं कि हाँ, वो इंसान किसी के अंतिम संस्कार से लौट रहा था, उसके साथ में कुत्ता था और वो इंसान भी मर गया कुछ दिनों में। देखिए, वाकया कई जगह पर हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको सच मान ले, फैक्ट मान ले, वास्तु का ही कोई नियम मान ले। देखिए, एक बार क्या हुआ कि इंसान ने सांप खा लिया और वो इंसान बहुत ज्यादा बीमार था, बहुत ज्यादा, और सांप खाने के बाद वो ठीक हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि सांप खाना बीमारी की दवा ही बन गई हो कि जो भी इंसान बीमार हो उसे सांप खिला दिया जाए। ये कभी कभी चीजें हो जाती हैं, वो इंसान को खुद नहीं पता होता कि ऐसा हुआ तो आखिर क्यों हुआ। यही कहानी कुत्ते के साथ है। माना जाता है कि पालतू कुत्ते के आंसू आए और वह भोजन करना त्याग दे तो उस घर पर संकट आने की भी सूचना है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है, कुत्ता बीमार होता है जिसके चलते घर में तनाव हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ता अगर बीमार है, आंसू आ गए, वह खाना नहीं खा रहा तो आपके घर पे संकट आ जाएगा। आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और कुत्ता आपको देखकर भौंके तो आप किसी विपत्ति में फंसने वाले हैं। ऐसे में उस जगह से नहीं जाना चाहिए, वहां से जाना उचित नहीं माना जाता। दोस्तों, ये भी बिल्कुल गलत बात है, अंधविश्वास है। अगर आप इन सब पर विश्वास कर रहे हैं तो आप जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं अगले अंधविश्वास की। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो हमारे घर के कुत्ते हैं वो हमारे कहीं जाने से पहले कीचड़ में सन कराएं, खेल कराएं, जो भी है, या आपको देखकर कान फड़फड़ाएं तो यह कहते हैं कि अपशकुन होता है। ऐसे समय में कार्य और यात्रा दोनों की चीजें ये रद्द कर देनी चाहिए। देखिए, आप मेरे को एक बात बताएं, जो घर के कुत्ते होते हैं वो तो हमेशा कीचड़ में ही खेलते हैं, बाहर मिट्टी में ही खेलते हैं। अगर वो कीचड़ में नहीं मिलेंगे, मिट्टी में नहीं मिलेंगे तो मिट्टी में कौन होगा? अगर कोई कुत्ता आता है आपको मिट्टी लगा देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो कार्य ना ही करें। आप उसी जोश और जुनून के साथ जाइए, अपने कार्य को संपन्न कीजिए। वास्तु नहीं कहता कि ऐसा होता है। दोस्तों, यदि कुत्ता आपके घर में मांस का टुकड़ा ले आए तो कहा जाता है कि वह अशुभ होता है। देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, मांस का टुकड़ा कभी भी अशुभ नहीं होता अगर आपके घर में कुत्ता ले आया। यदि कुत्ता कोई पुरानी हड्डी ले आया तो ये चीज अशुभ मानी जाती है। ये अंधविश्वास है कि कुत्ता घर में मांस का टुकड़ा ही नहीं लाएगा। देखिए, वो जानवर है, वो मांस खाता है तो ऐसे में वो जरूर लेके आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, पुरानी हड्डी है, कोई मरा हुआ ज्यादा ही समय से कोई जानवर है, अगर उसकी हड्डी घर में आ जाती है और उस पर खून लग जाते हैं, चाहे वो कुत्ते के क्यों ना हो, उसके दांतों के खून ना हो, वो बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। दोस्तों, संभोगरत कुत्ते को देखना भी अशुभ माना जाता है क्योंकि इससे आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं और परिवार में झगड़ा हो जाता है। दोस्तों, ये बात भी एक अंधविश्वास ही है। यदि किसी के दरवाजे पर लगातार कुत्ता भौंकता है तो परिवार में धन हानि का खतरा रहता है। दोस्तों, ये भी एक अंधविश्वास है। मान्यता है कि कुत्ता अगर आपके घुटने सूंघे तो आपको कोई लाभ होने वाला है। दोस्तों, ये भी एक अंधविश्वास है। यदि आप भोजन कर रहे हैं और उसी समय कुत्ते का रोना सुनाई दे तो यह भी अंधविश्वास है। दोस्तों, दुनिया चारों तरफ से अंधविश्वास से घिरी हुई है। आपको सही फैसले सही समय पर लेना है, उसी से आपकी जीत होगी।
और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने और कितने कुत्तों के अंधविश्वास सुने हैं, आपके गांव में क्या प्रथाएं हैं कुत्तों को लेकर। आप मुझे सब चीज़ें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द वास्तु के नए नुस्खों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।